और एक आप जो जानते ही नहीं हैं वो बताने आए। जो जानते नहीं हैं वो सरल है, लेकिन जो जानते हैं उसका भुलाना बड़ा कठिन। क्यों? कि हम वो चीजें जान चुके हैं जिन्हें हमें नहीं जानना था। क्यों? कि जाना है ही नहीं, मान लिया। किसी ने कहा भाई आपने समुद्र देखा है? उन्होंने कही नहीं। क्या समुद्र को जानते हो? बोले हाँ जानते तो हैं। दूर दूर तक तालाब भरा हो, बहुत दूर दूर तक पानी भरा हो, उसको समुद्र कहते हैं। लेकिन समुद्र को जानने के लिए समुद्र में गोता लगाना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे। इसलिए जानना और मानने में बहुत अंतर है। आप बताते हैं आपको कि जय क्यों बोली जाती है और जय का क्या महत्व है। आज जो पहला प्रकरण है उसका नाम है जय बोलने का महत्व। एक बार हम जय बोले प्रेम से। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अगर किसी व्यक्ति का नाम राम हो, हम उससे कहें भैया राम, तो राम ही बोलेगा। अगर 10 लोग एक कमरे में सो रहे हों और हम एक व्यक्ति से बोले मोहन, तो 10 लोग नहीं जागेंगे, केवल मोहन ही जागेगा। क्यों? हमने उसको बुलाया। सज्जनों, भागवत में कथा आती है कि श्री नारायण के धाम पावन बैकुंठ में 2 द्वारपाल हैं। एक का नाम जय है, एक का नाम विजय है। ये आपने कथा सुनी होगी। जब हम भगवान नाम की जय बोलते हैं तो जय सुनता है कि भाई मुझे कोई बुला रहा है। आप सब जानते हैं जिसके नाम से बुलाया जाता आता कि नहीं, सुनता कि नहीं। किसी का भी नाम लो आप, जोर से लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई दूर होता है तो हम ज्यादा ध्वनि के साथ बोलते हैं। पास में हो तो धीरे से भी बोल जाते, लोग सुन लेते हैं। अब आपको अपने घर से और खेत में काम करते हुए अपने भाई को आवाज लगानी होती है तो सबसे पहले हम छत पे चढ़ते हैं और छत पे चढ़ करके आवाज लगाते, भैया, बहुत जोर से आवाज लगाते हैं। तो जय हमसे कितनी दूर है? अगर हमारा उस जय से कोई परिचय नहीं है तो बहुत दूर है। जैसे यथार्थ नारायण से, नारायण के धाम से। अगर नारायण से हमें परिचय नहीं है तो जय दूर है, नारायण भी दूर है। और अगर परिचय है नारायण से तो नारायण तो हमारे हृदय में ही है। हृदय वसंती वैकुंठे नारायण सदा स्थिरा। तो हम जैसे ही कहते जय। अच्छा, कभी कभी एक बात और, मुझे क्या बातों में बातें फूटती हैं, एक बात और आ गई। कभी कभी हमारे दिलों में जब दूरियां होती हैं तो हम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जैसे 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हो तो रहेंगे तो पास, लेकिन वो जोर जोर से गालियां देना शुरू करेंगे। इसका अर्थ क्या है? बहुत बारीकी है इस बात में। अभी आप यहीं बैठे हैं तो अशांति से बात करेंगे, बिल्कुल। जब जैसे ही तुम्हारे दिल जुड़े होंगे, दोनों दिल जुड़े होंगे, पास पास में होंगे, तो बढ़िया आराम से। सबसे ज्यादा दिल किसके जुड़ते हैं शुरुआत में? पति और पत्नी के। तो जैसे ही पति और पत्नी के दिल जुड़ते हैं तो सबसे धीरे पति और पत्नी ही बात करते हैं हमारे घर में, करते ना, क्योंकि उनके दिल पास है ना। और जैसे ही वो दिल दूर हुए, थोड़े और दूर हुए, और अगर लड़ाई हो गई ना, फिर रहेंगे पास में, जोर जोर से गालियां देंगे। तुमने कभी कोई लड़ाई ऐसी सुनी कि धीरे धीरे गाली दे रहे हो? कोई सुनी आज तक? अगर किसी ने सुनी हो ऐसी लड़ाई कि बिल्कुल धीरे धीरे, वो तो केवल फोन पे होती है ना। तो जब आपके दिल नजदीक हो तब तो आप धीरे से भी, दिल से तात्पर्य दिल में परमात्मा का वास है, तो आप धीरे से भी प्रार्थना करेंगे, परमात्मा सुन लेंगे। लेकिन परमात्मा का अगर वास दूर है आपके दिल से तो आपको जोर से कहना पड़ेगा, बोले वाक्य बिहारी लाल की जय।
और जैसे ही आप कहेंगे जय, तो जय कहेगा अरे भाई मुझे कोई बुला रहा है। और जैसे ही वो चलने लगेगा, अब दोनों की जोड़ी है, विजय उसके पीछे लग जाएगा, है ना भाई। जय चलेगा आगे तो विजय तो पीछे आएगी ना। वो कहेगा भाई तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे कोई बुला रहा है, मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा। विजय पीछे लग जाती है। अब आपको अगर अपने जीवन में जय चाहिए, विजय चाहिए, किस चीज में विजय? सबसे पहले तो चुनाव में विजय चाहिए, परीक्षा में विजय चाहिए। विजय माने पास होना, उत्तीर्ण होना। हर काम में विजय चाहिए। ये जो भागवत कथा हो रही है इसमें भी विजय चाहिए। तो जीवन में जब आपको विजय चाहिए तो आपको जय बोलना पड़ेगा। क्या आपकी समझ में आई ये बात? मैं आपको वो सूत्र देने वाला हूं यहां पर जो आपने बहुत कम सुने होंगे। तो एक बार आप प्रेम से जय बोलेंगे तो विजय तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। वो विजय फिर आपका चुनाव कुछ भी हो, चाहे परमात्मा की भक्ति हो, चाहे राजनीति का चुनाव हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, धंधे, बिजनेस, खेती, किसानी, कुछ भी हो, अगर आपको उसमें विजय चाहिए तो जय बोलनी पड़ेगी। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अज्ञान ध्वान विध्वंसम कोटिसूरु प्रभा सुताख्यानम कथासारम मम कर्णम रसायनम। सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा सुनाई तो परीक्षित जी बोले महाराज आपकी पावन कथा को सुनकर, कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आपकी कथा मेरे कानों में जाकर अमृत का काम कर रही है। अब किन किन के कानों में अमृत का काम कर रही है कथा? जो इस कथा को बारीकी से सुनते हैं, समझते हैं और वही संकल्प ले लेते हैं कि इस कथा को हमें जीवन में उतारना है, और नहीं तो फिर झरा के चले जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत जो कथा है त्रिवेणी है। कैसे त्रिवेणी है? तो सुखदेव जी महाराज ने बताया, भक्ति ज्ञान वैराग्य तो विवेको वधते महान, माया मोहेन रासस्य वेषणे क्रियते कथम। और किसी भी चीज का महत्व कब बढ़ता है? जब उस चीज की गुणवत्ता की कमी हो। जैसे अभी सबसे कम हमारे भारत में क्या चीज पाई जा रही है आपको पता है? मैं बताऊं? सोना। हमारे भारत में सोना की कमी हो गई है, इसलिए सोने का रेट कहां पहुंचा? हाई फाई, एक से तो बाहर निकल गया ना। लेकिन हमारे सोने की चिड़िया कहा जाता था इस देश को, एक समय था। कब था वो समय? वो था आज से 2500 वर्ष पहले, यानी ईसा से 6वीं शताब्दी में बोल सकते। 6वीं शताब्दी पूर्व में इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और बाहर के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। इसलिए जब विदेश के लोग यहाँ पढ़ने आएंगे तो अपना देश बाहर के लोगों का गुरु होगा, इसलिए विश्व गुरु था। लेकिन उस समय यहाँ क्या सिस्टम था पता है आपको? उस समय कोई जाति पाति नहीं थी, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ग जरूर थे, वर्ग थे उस समय, जाति नहीं थी। वर्ग क्या थे? ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रम वेश्याम चा परम तपः कर्माणि विविक्तानि स्वपिरवेर्गुणे। ये श्लोक पता कहाँ का है? ये श्लोक है गीता जी के 18वें अध्याय का 41वां श्लोक।
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्याम शूद्राम चा परम तपा कर्माणि प्रवक्तानि स्वापेर्वेर गुणे। बोले महाराज सिर के ऊपर से निकल गया, आपने क्या गपड़म सपड़म बोल दिया, शुद्ध समझाओ क्या है। तो शुद्ध क्या है? बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण ये चार और बांटे गए गुण स्वभाव से कर्मन के अनुसार। मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आ रही हो। बोले कैसे बांटे गए? तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं, बोले जो ऊपर का जो सिर है ना, इतना जिसका सिर में क्या क्या रहता है बताओ? सिर में मस्तिष्क रहता है, यही है ना मस्तिष्क। मस्तिष्क मानो दिमाग, दिमाग माने दूसरी में बुद्धि रहती। अच्छा जी बताओ, जो हाथ में का रहता बुद्धि रहता, कान में रहता बुद्धि मस्तिष्क में रहती, विवेक मस्तिष्क में रहता, ज्ञान मस्तिष्क में रहता, कला मस्तिष्क में रहती। ये राजा है। तो जो मस्तिष्क में जो इतनी चीजें निवास करती हैं, वो इतनी चीजें यानी बुद्धि, कला, कौशल, या ऐसा कह सकते हैं एक शब्द में कि जो ज्ञानी है हर क्षेत्र में, तो वो ज्ञानी व्यक्ति जो सिर, भाई ज्ञान तो सिर में रहेगा, तो जिसका मस्तिष्क तेज है वो मस्तिष्क तेज क्या करेगा कि मस्तिष्क तेज संसार को जान करके, संसार कौन है? ब्रह्ममय है, और फिर वो संसार में जान करके कैसी स्थिति हो जाएगी उसकी कि वो ब्रह्म में रमण करने लगेगा। ब्रह्म तो जित देखो श्याममयी है, ब्रह्म ही है ना। गोस्वामी जी से पूछा तो क्या बताया? सिया राममय सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित राममयी है, रमंती ही रामा सा रामा। जो रग रग में रमे, रग रग रमंती सा रामा। जो रग रग में रम रहा है वो ऐसा निरीक्षण कर ले, ऐसा जो जान ले, ऐसा जो समझ ले, ऐसा जिसका मस्तिष्क हो, वो ब्रह्म रमंती सा ब्राह्मणा, अर्थात ब्राह्मण, ब्रह्म धन मण, ब्रह्म धन रमण अर्थात ब्राह्मण, उसका नाम ब्राह्मण रखा गया। अच्छा बताओ, यहाँ कोई जाति की बात हो रही क्या? अरे जिसका ऐसा तेज मस्तिष्क, हमारा हो, तुम्हारा हो, तुम्हारे बालक का हो, किसी भी जाति का हो, मस्तिष्क तेज माने ब्राह्मण। ठीक है, आपकी समझ में आया एक वर्ग। यहाँ वर्ण की बात नहीं हो रही, हमारे शास्त्री समझ सकते हैं। दूसरा है ब्राह्मण क्षत्रिय। क्षत्रिय से तात्पर्य है यहाँ तक का भाग जिसकी भुजाओं में बल हो, ताकत हो। पहले पाली में जिसको खत्री कहा जाता था उसको संस्कृत में क्षत्रिय कहा जाता है। तो खित्तीय से तात्पर्य खेती करने वाला। खेती तो वही करेगा जिसकी भुजाओं में बल होगा, जिसके मस्तिष्क तेज होगा। वो खेती कराएगा कि कराएगा, करेगा कि कराएगा? वो तो बैठ करके कराएगा। जैसे एक होता है राजा, ये एक होता है वो जमींदार और खेती कराता है। तो जिसका मस्तिष्क तेज है उसको खेती करने की क्या जरूरत, वो तो कराएगा। तो जो करता है खेती, जिसकी भुजाओं में बल है, जो हड़ को पकड़ सके, बैलों को जोत सके, या समय आए तो युद्ध भी लड़ सके, ताकत होगी तभी तो लड़ेगा। तो जो दूसरे नंबर पे जो वर्ग बनाया गया उसको क्या कहते हैं? क्षत्रिय। ठीक है, इसमें कोई जात पात वाली बात तो नहीं चल रही। तो सुखदेव जी कितने अच्छे से भागवत में समझा रहे हैं। आप देखो किसको? परीक्षित जी को। अच्छा, तीसरा वर्ण क्या है? तीसरा वर्ण है भुजाओं से नीचे उदर। उदर पूर्ति के काम करने में जो दक्ष हो। अच्छा, उदर पूर्ति के काम करने में कौन दक्ष होता है? जिसकी बुद्धि भी तेज हो और कुछ बल भी हो, गणित में ज्यादा तेज हो। वो व्यक्ति यहीं बैठे बैठे 100 रुपए के 200 बनाने की क्षमता रखता है। यानी काम धंधा करने वाला बड़िज, यानी बाड़िज। ऐसे अपन शब्दों में कैसे बोलते? बनिया, वही से कहते बनिया। लेकिन अब उसको बाद में जातियों में बांटा गया, लेकिन अभी तो केवल
पेट उधर पूर्ति के लिए धंधा बिजनेस करने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया? बढ़िया बड़क। तो तीसरा वर्ग हो गया। अच्छा ये बताओ अब आप स्वयं कि जिसका मस्तिष्क भी तेज नहीं है, भुजाओं में भी ताकत नहीं है, और जिसका पेट भरने की भी जिसमें क्षमता नहीं है, गुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? तो आप जल्दी कह दोगे एक ऐसा शब्द जो इस माइक से बोलने में भी असंवैधानिक है। क्या बोलोगे? वो शूद्र है। नहीं, वो शूद्र नहीं है। शूद्र तो संस्कृत में आया, उसका सही नाम है सीधा व्यक्ति। आज से कभी भी आप किसी को शूद्र ना कहना, वो सीधा व्यक्ति है। आपकी समझ में आई? ये 4 वर्ण बटे। अब आपकी समझ में नहीं आई, इसलिए बिल्कुल इस बात से हम आपको फुर्सत ही कर देते हैं कि सीधी समझ में आ जाएगी। एक थे दादा, उनके थे 4 लड़का। ठीक है, एक पिताजी थे, माताजी, उनके थे 4 लड़का। हमारी माताएं गौर से सुने, ये सारे संसार में बड़ा विवाद चल रहा है इस समय। अरे तुम ब्राह्मण हो, हम शूद्र हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम ये हो, तुम वो हो, यही तो लड़ाई चल रही है। तो हमने सोचा कथाओं के माध्यम से आपको निर्णय दे दें कि एक पिताजी के 4 लड़का, ठीक है, एक पिता के विपुल कुमारा। गोस्वामी जी ने भी संकेत किया है। एक व्यक्ति से कहा, बेटा तुम क्या करोगे? बोले पिताजी हम तो पढ़ाएंगे, मास्टर बनेंगे और यज्ञ करेंगे, यज्ञ कराएंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बड़ी बड़ी समाज में जाएंगे, ज्ञान देंगे। बोले ऐसी क्षमता है? बोले परीक्षा ले लो। सो परीक्षा लेके देखी, सो वो लड़का एक जो था वो जो है तेज निकला। पिताजी ने कहा, अरे तुम तो इतने तेज हो कि सृष्टि के बारीक बारीक नियमों को भी समझ सकते हो। सृष्टि कौन है? बोले ब्रह्म है, ब्रह्म धन रमण। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा नाम हम रख देते हैं ब्राह्मण। भाई ब्रह्म रमण करने की क्षमता है ना तुम्हारे अंदर, ज्ञान है, सबके अंदर तो नहीं होती। ठीक है। दूसरे से कहा, सो दूसरे बड़े तगड़े थे पहलवान। बोले पिताजी, पिता ने कहा बेटा क्या करोगे तुम? बोले हम मौका पर अगर पड़ोसी लड़े तो अपनों ही लठ बजे, ताकत है, मोटे तगड़े हैं। अच्छा और क्या करोगे? बोले हम खेती भी करेंगे। बोले ठीक है, तो तुम्हारा नाम हम छत्री रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे का भाई तुम क्या करोगे? तीसरा बोला देखो खेती तो हम कर नहीं सकते, वो ज्यादा तगड़े हैं भी नहीं, और मस्तिष्क हमारा इतना तेज है नहीं कि हम ब्रह्म रमण करने की ध्यान भजन इत्यादि कर ले के किसी को पढ़ाएं। बोले क्या करोगे? बोले धंधा बिजनेस तो हम कर लें, फसल पैदा कर लें, फसल को बेच आए, वहां से मुनाफा ले आए, यानी तुम्हारी तिजोरी पक्की रखें हम। बोले ठीक है, तो तुम्हारा नाम हम, तुम तो बनियागिरी जैसी बातें कर रहे, तुम्हारा का नाम हम बाड़े रख देते हैं, बनिया बाड़े। अच्छा अब बच्चे बेचारे वे सीधे अकेले हते। बोले बेटा तुम पढ़ा ले? बोले नहीं पढ़ा अपने पिताजी, हमें नहीं आऊ। अच्छा तो तुम मौका पर कोई पड़ोसी लठ लेके आ जाए तो इतने से बज्जे लठ? बोले वो भी नहीं कर सकते, हम तो कमजोर हैं। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, जे जब माल बेच भेजे हैं ना बाजार, गेहूं इत्यादि, तो तिनकी गाड़ी पे पूरा मूरा चढ़वा दो, उतरवा लो। हाँ जो तो हम कर दें, हेल्प तो कर दें। चले तुम तो बिल्कुल सीधे हो, सुबिन को नाम धर दो सीधे भैया। अब ये 4 भैया हैं, पूरा संसार का समाज इन्हीं 4 ही भाइयों में बटा हुआ है। अब विवाद कहां से स्टार्ट हुआ वो मूल बात और बता दूं, नहीं तो अधूरी रह जाएगी। विवाद वहां से हुआ कि जिसका नाम ब्राह्मण रख दिया था, जो तेज था, बुद्धि में तेज था ना, अब उसके यहाँ क्या हुआ कि पिताजी तेज हते, सो पिताजी ने कहा गौर ही नहीं करी। जिते से पिताजी निकले सो महाराज राम राम, महाराज राम राम सब को करे। भाई विद्वान आदमी को प्रणाम करता कि नहीं? अगर तुम्हारा 4 बच्चों में एक बच्चा विद्वान हो जाए तो सभी उसका आदर करेंगे, तो उसका बड़ो आदर हो। सो बिन ने अपने बच्चे पे ख्याल नहीं दे पाया, सो बच्चा हो गया बुद्धि में कमजोर। ठीक है, और जो सीधा था, सीधा था ना, वो क्या नाम था उसका? सीधा, यानी छोटा वाला। जिधर से वो निकले सभी उसका अपमान करे। ए सीधे जरा मेरा बोरा उठवा दे, ए सीधे जब भैंस लगवा दे, जब गोबर डाल दे। अब बेचारा सीधा था, उसके दिमाग में घुसा के मैं सीधा हूं, अपने बच्चे को सीधा नहीं रखूंगा। उसने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके बिल्कुल
कंप्लीट कर दिया। और अन्य जो लोग थे इन्होंने भी अपने बच्चों को पढ़ाया। अब जो पिता ब्राह्मण था उसका बच्चा कमजोर हो गया, उसने ध्यान नहीं दे पाया। उसने कहा मैं तो हूं होशियार, क्या करना है घर में। अब वो सीधा हो गया और सीधे